स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 8 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेजेस। ये पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया, वीडियो नंबर 6 एंड 7 में हमने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ओवर वर्नियर कैलिपर्स। अब उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आप नहीं बता सकते थे। सिमिलरली हम अब पूरा का पूरा स्टडी करेंगे थ्रू 2 वीडियोस अबाउट स्क्रू गेजेस। स्क्रू गेज क्यों यूज किया गया और बहुत फाइन चीजें कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वायर की थिकनेस, वायर का डायामीटर, आई मीन टू से, अब वायर कितनी पतली है, उसका डायामीटर में अगर आपका एरर आएगा तो वो कितना एरर बढ़ जाएगा, रिलेटिव एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको रिलेटिव एरर समझ आना चाहिए क्योंकि आपके साथ डिटेल बात हुई है कि एरर की बेसिक वैल्यू जो है वो कब मैटर करती है, जब उसका कंपैरिजन, उसका रिलेशन निकाला जाए, रिलेटिव एरर फाइंड किया जाए। तो रिलेटिव एरर विल बिकम वेरी हाई in case of the measurement of very small things like the diameter of the wire। डायमीटर ऑफ द वायर, एल्यूमिनियम शीट है कोई पतली सी, आपके जैसे पेजेस की थिकनेस है, 10-12 पेजेस इकट्ठे ले लो, उसकी थिकनेस फाइंड करनी है, तो स्क्रू गेजेस कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग सच वेरी स्मॉल थिकनेस थिंग्स। उसकी लेंथ को, उसके डायमीटर्स को, उसको फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है कौन? स्क्रू गेज। लेट्स सी व्हाट आर द स्क्रू गेजेस। ठीक है, ये कुछ थियरी लिखी थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देता हूं स्क्रू गेज दिखता कैसा है। ये है स्क्रू गेज, देखना जरा। ये बिल्कुल स्क्रू जैसे जैसे थ्रेड्स होते हैं ना स्क्रू में, वैसे थ्रेड्स होते हैं इसमें। ये घूमने वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल एक चक्कर काटता है तो ये एक थ्रेड आगे बढ़ता है, एंड दिस वन थ्रेड इज कॉल्ड वन पिच। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक्चुअली अभी इस समय, जिस समय आप इसके बीच में कुछ, किसी को कुछ रखोगे ना, इसके यहां पे जगह बनी है जहां पे आपने इस वायर को फिट कर दिया, जैसे मैंने किया, देखो। तो ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में वायर को डालने के लिए आपको इसको घुमाना पड़ता है। ये घूमने वाला पार्ट है सर्कुलर। जब ये घूमेगा तो अल्टीमेटली आपको एक रीडिंग मिलेगी। रीडिंग कैसे मिलती है वो मैं खुद बताऊंगा। 2 स्केल्स हैं यहां पे, एक सर्कुलर स्केल और एक आपका लीनियर स्केल या मेन स्केल। लीनियर स्केल या मेन स्केल, 2 स्केल्स हैं। ये जब एक चक्कर काटता है, सर्कुलर स्केल जब एक चक्कर काटता है तो लीनियर स्केल एक थ्रेड आगे बढ़ता है। देखो ये लिखा हुआ पिच, इसको बोलते हैं पिच। जर्नली ये पिच जो मैंने स्क्रू गेजेस यूज किए हैं उसमें ये पिच की वैल्यू होती थी 1 mm। ठीक है, जर्नली आपको भी यहां पे 1 mm ही दिखाई देगा। इस पिच की वैल्यू क्या होती थी? 1 mm। जब ये सर्कुलर स्केल एक चक्कर काटता है और इसके एक चक्कर में, इसके पूरे एक सरकमफ्रेंस में 100 डिवीजन हैं। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डिवीजन आपको यहां, ये 100 है। टोटल कितने हैं? 100। दैट मीन्स कि इस सर्कुलर स्केल का एक छोटा डिवीजन कितना हुआ, मतलब जब उसको एक पूरा चक्कर काटो तो ये एक थ्रेड आगे बढ़ता है। मान लो मैंने एक चक्कर नहीं काटा, मैंने सिर्फ इसको कितना आगे बढ़ाया? सिर्फ एक डिवीजन। ये देखो इसका एक डिवीजन आगे बढ़ा, तो इसका मतलब हुआ एक चक्कर पे, यानी 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के इक्वल टू 1 mm, यानी कि या 1 mm भी बोल सकते हो या 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल भी बोल सकते हो, क्योंकि जब ये 100 डिवीजन चलते हैं तो ये एक डिवीजन चलता है। तो इसलिए 1 डिवीजन, इसको वर्नियर कैलिपर के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। दिस इज एंटायरली ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक बात यहां कॉमन है कि यहां पे भी 2 स्केल्स हैं जैसे वहां थे, बट इसमें और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरी क्लियरली आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल is equal to 1 upon 100 mm and it is equal to 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का 1.1 mm क्या था? लीस्ट काउंट। लेकिन इसका जो लीस्ट काउंट है वो यही है। वहां पे हमें माइनस भी करना पड़ता था, तभी मैं आपको बोल रहा हूं यहां कहीं माइनस नहीं कर देना। आप यहां माइनस नहीं करना। वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन और वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहां पे नहीं करना है, यहां पे डायरेक्ट यही आपका लीस्ट काउंट हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट, ये अलग तरीके से चल रहा है, इसका प्रिंसिपल ही अलग है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 0.01
mm आ गया। 0.01 mm को हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बन गया, इसको 1000 से और डिवाइड कर दो, यानी कि ये 1 इंटू 10⁻⁴ कितना है, ये 1 इंटू 10⁻⁻² mm है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं क्या इसको 1 इंटू 10⁻⁻ नहीं 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि क्या बना वो, 10 माइक्रोमीटर। याद रखोगे अगर नहीं मालूम है आप लोगों को कि 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, जैसे 10⁻⁻3 को मिली बोलते हैं, वैसे 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो ये 3 बातें अभी तक नोट कर लो, बाकी डिटेल्स आपको टाइम डालने पे सब कुछ मिलती जाएंगी। यानी कि इसका लीस्ट काउंट अगर मीटर्स में लिखा तो वो कितना आया, 10 माइक्रोमीटर आया। एंड दैट इज वाई स्क्रू गेजेस आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर्स, क्योंकि इनका लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर्स के लगभग है, ऐसे बोलेंगे माइक्रोमीटर्स के लगभग है। वी वोंट से 10 माइक्रोमीटर है, लगभग है, लगभग उतना है, माइक्रोमीटर्स में है। दैट इज वाई सच मीटर्स आर ऑल्सो नोन एज, सच गेजेस आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर्स, मतलब इनकी एक्यूरेसी इतनी हाई है। जितना लीस्ट काउंट कम होता है उतना ज्यादा उसका, जितना लीस्ट काउंट कम होता है उतनी एक्यूरेट वो ज़्यादा मशीन होती है, या गेज होता है, या वो स्केल होता है। ये आ गया माइक्रो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये छोटी सी बात। पिच के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, लीस्ट काउंट के बारे में भी बता दिया। न्यूमेरिकल्स में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं, ऐसे नहीं। इसको लेकिन रीड ज़रूर करोगे, जो मैंने लिख के आपको भेजा है इसको ज़रूर रीड करोगे आप। अपनी कॉपी पर भी नोट करना है तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो लीस्ट काउंट मैंने अभी बताया आपको। पिच मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन। पिच होता है बेसिकली 2 थ्रेड्स, स्क्रू देखा होगा आप सबने, उसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं, उन थ्रेड्स के बीच का गैप ही आपका मेन स्केल का एक डिवीजन बनाया जाता है, और उसको बोलते हैं पिच। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये जनरली आपको गिवन होता है, एक क्वेश्चन के अंदर जनरली आपको गिवन होगा कि पिच कितना है, इसलिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पिच को आप क्या बोल सकते हो, मेन स्केल डिवीजन भी बोल सकते हो, 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, दिस इज द लीस्ट काउंट। डोंट मिक्स दिस विद वर्नियर कैलिबर, वो अलग पढ़ो ये अलग पढ़ो, उसके लिए वो 2 वीडियो अलग से पढ़ो। हो गया, अगला देखो। अब आती है एरर्स की बात, जैसे वहां पे भी थी 0 एरर और वो सब, नेगेटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर, वो समझना था, वो मैंने आपको क्लियर कट वहां पे भी बताया हुआ है। यहां पे 0 एरर कैसे आता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। 0 एरर आने का क्या कारण होता है, वही स्केल, कभी आपने इसको घुमाते घुमाते ये खराब हो गया आपका। अल्टीमेटली ये मैच कैसे करना चाहिए मैं बताऊं आपको। ये जो 0 दिखाई दे रहा है आपको, मेन स्केल का 0 है, ये होना चाहिए बिल्कुल इधर। ये 0 इधर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है वो, क्योंकि अंदर घुस गया है। ये वाला 0 जो इधर दिखाई दे रहा है वो कहां है, वो इसके अंदर घुस गया है। यहां ये स्केल इसके अंदर होता है ना, एक्चुअली इसके अंदर घुसता है। ठीक है, तो ये स्केल जो है, क्या कहा मैंने, ये 0 इसके अंदर घुस गया हुआ है। ये वाला 0 जो इधर दिखाई दे रहा है, जब अंदर घुस जाए तो नेगेटिव 0 एरर। जब बाहर दिखाई दे लेकिन इस पे ना हो, बाहर दिखाई दे लेकिन होना कहां चाहिए था 0, बिल्कुल इसके ऊपर यहां, लेकिन यहां तो है नहीं। अगर यहां है नहीं तो इसका मतलब एरर है। अगर बिल्कुल अंदर घुस जाए तो नेगेटिव 0 एरर, अगर बाहर की तरफ दिखाई दे तो पॉजिटिव 0 एरर। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि नेगेटिव 0 एरर है या पॉजिटिव, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर में आपने नेगेटिव 0 को ऐड करना होता है, उल्टा होता है। नेगेटिव 0 एरर वाले को आंसर जो भी आए उसमें करेक्ट रीडिंग के लिए आपने उसको प्लस करना होता है, और यहां पे आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां पे देखो, यहां पे जो चीज आपकी 0 के साथ मैच करनी चाहिए थी, ये लाइन आपकी कहां होनी चाहिए थी, इस 0 के साथ, लेकिन है कहां, है तो 95 मैच कर रहा है, यानी कि ये 5 डिविजन्स और मैच कर रहा है, 5 डिविजन्स और मैच कर रहा है। तो इसलिए जब आप यहां पे किसी चीज को इंसर्ट करोगे ना, ये आप सोचो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है आपको, जब आपको इसको खोलना हो। स्क्रू गेज जब आपने, मुझे बताओ, जो आपका ये है, देखो जो आपका ये है, ये अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा है। ये जब इसको खोलेंगे, इसके बीच में कुछ डालना होगा, तो इसको कैसे घुमाना पड़ता है, याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है तब ये खुलेगा, और जितना चाहो उतना खोल सकते हो, जितनी मर्जी चीज़ इसके बीच में फिट कर दो, जितनी जगह है। हमने ये पतली चीज़ों के लिए करना होता है, हमने कोई बड़ी बड़ी मोटी चीज़ें इससे नहीं, हमने उनके डायमीटर नहीं निकालने होते हमने इससे। ठीक है, ये तो वहाँ यूज़ करना होता है जो पतली वायर, थिन शीट्स, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो जब इसको अभी देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये बिल्कुल जीरो एरर नहीं है, ये नहीं पॉइंट, ये सही नहीं लिखा है, ये नहीं देखना, ये बिल्कुल यहाँ जीरो मैच कर रहा है। ऐसे ऐसे ही मैच करना चाहिए एग्जैक्टली हर बार। लेकिन होता क्या है, या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। देखो कैसे, ये वाला देखो, जो लाइन यहाँ ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैच कहाँ किसके साथ करनी चाहिए, इस 5 के साथ, सॉरी 0 के साथ। ये मैच करनी थी, ये थी 0 के साथ, लेकिन मैच कहाँ कर रही है, 5 के साथ। यहाँ पे मैच करनी चाहिए थी 0 के साथ, कहाँ कर रही है, 95 के साथ। अब ध्यान देना प्लीज़, ये जो सर्कुलर स्केल का 0 इस केस में लाइन से नीचे है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, यहाँ अबव, यहां बिलो। इस बेसिस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाती है। एक मैंने आपको बताया, जब 0 अंदर घुस जाए तो वो भी नेगेटिव, एक तरीका वो है पहचानने का नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक है 0 किस में ऊपर है किस में नीचे है, दिख गया। दूसरी चीज एक और दिखाई देती है कई बार, अगर देख सकते हो तो टोटल डिविजन्स सर्कुलर स्केल पे कितने हैं, 100। अगर ये 100 के पास वाला नंबर हो, आपने देखना है कि ये नंबर जिसके साथ मैच कर रहा है, जिसके साथ ये लाइन टच कर रही है, वो 100 के पास है। टोटल डिविजन्स कितने हैं, 100 के पास है या 0 के पास है, तो ये नंबर किसके पास है, 100 के पास, तो नेगेटिव एरर। तीसरा तरीका बता दिया, ये नंबर किसके पास है, पॉजिटिव, सॉरी 0 के पास, इसलिए पॉजिटिव 0 एरर। 3 तरीके बताए हैं, दोबारा सुन सकते हो आप तीनों को, और दोबारा अपनी कॉपी पे नोट रखो, क्योंकि पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग्स के लिए कि नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको जब क्वेश्चंस रीड करोगे। अब देखो, अब यहां क्या दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है ये, रीड करो इसको। हाँ रीड करो, ये कितना दिखाई दे रहा है यहाँ 10, तो आंसर है 10 पॉइंट समथिंग, 10 प्लस समथिंग। ठीक है, एरर की बात नहीं की हुई, इसलिए हम मानेंगे कि ये कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, तो 10 पॉइंट समथिंग। अब 10 पॉइंट कितना, बड़ा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। 10 पॉइंट कितना, ये कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है अभी इस समय, कौन सी चीज़ मैच, हमने इस समय किसी चीज़ को डाला हुआ है उधर स्क्रू गेज के बीच में, जिसको मेजर कर रहे हैं। तो जिसको मेजर कर रहे हैं तो कितना आया, 10 प्लस, बड़ा सिंपल, लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है, 65। आंसर आ गया 10.65 mm। लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। याद रखो, ये भी किस में होना चाहिए, mm में, है भी mm में। ये mm की चीज़ें ही मेजर करता है, इससे ऊपर की चीज़ें नहीं मेजर करता स्क्रू गेज। छोटे डायमेंशंस को मेजर करने के ये काम आता है। तो कितने mm है, कोई भी चीज़ जो डाली हुई थी, कितने mm है वो, 10.65 mm। ठीक है, तो बढ़िया है, आगे चलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन, अभी सिंपल क्वेश्चन, इस वीडियो में दोनों सिंपल क्वेश्चन है। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज दिस लीस्ट काउंट आ गया, इन दोनों को यूज करके उतना ही आया, आप देख लो। इन द मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, छोटा सा स्फीयर होगा ये, पक्का देख लेना। 6 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल एंड 40 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। 6 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, 6 प्लस मेन स्केल रीडिंग, पहले 6 प्लस समथिंग है, वो समथिंग कितना, 40 डिविजन्स, तो 40 इंटू 0.01 इक्वल टू 6.4 mm का डायामीटर है इस स्फीयर का। छोटा सा स्फीयर है, ऐसे स्फीयर दिमाग में आता तो स्फीयर लगता है बहुत बड़ा कोई बॉल ले आए हैं, लेकिन ये बहुत पतली सी, कोई सिंपल सी, कोई जैसे बेयरिंग के बॉल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उससे भी छोटा है ये। तो ये इधर से निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच, ये आपके वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसके अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो टफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एरर्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।